बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। बानी पीटीआई ने हिदायत कर दी है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज शबीर डार से। शबीर कहेगा मजीद क्या पता चल सका? जी, अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया है इनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा इनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं होंगे, ना ही किसी एहतजाजी तहरीक को वो लीड करने आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा तहरीक चलाना पार्टी का काम है और पार्टी को इस हवाले से हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा इनके बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट था, इसमें बानी पीटीआई एहतजाजी तहरीक पे बात कर रहे थे कि उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अदालतों में भी केसेस नहीं लग रहे हैं। लिहाजा इसी कॉन्टेक्स्ट में उनसे सहाफी ने सवाल किया कि आपके बच्चों के हवाले से खबर आ रही है और ये बात गश्त है कि आपके बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और इस हवाले से पार्टी में भी एक मोमेंटम बना हुआ है और अलीमा खान ने भी इस हवाले से 1-2 बयान दिए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ना वो किसी एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से सच्चाई बर्दाश्त न हुई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर गुस्सा आ गया। कहा चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? अमित शाह का कहना था कि हमारे पास सबूत हैं, दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाकये पर सवालात उठा दिए। कहा ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए? हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की लीमो मिर्च लगाकर पूजा की गई, वो कितना उड़े? इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? अक्टूबर में चीनी 256 रुपए किलो। चीनी दरामद की टेंडर जारी। बाहर से मंगवाई गई चीनी पोर्ट पर 176 रुपए किलो पड़ेगी, उस पर 80 रुपए टैक्स लगेगा। यूं ये कीमत हो जाएगी 256 रुपए फी किलो। इसमें डीलर्स और रिटेलर्स का मुनाफा भी शामिल होना बाकी है। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने सारा हिसाब किताब समझा दिया। दूसरी जानिब डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा आज भी हल न हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए किलो पर नहीं मिली। बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल। 2 दिन में लाहौर से चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची और कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो को छू गई। जब से चीनी रेट तय हुए तब से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब कमा चुकी हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीएफ जुनेद अकबर ने कहा कि 42 फैमिलीज ने ये 300 अरब रुपए कमाए हैं। चेयरमैन पीएसी के तलब करने पर एफबीआर ने शुगर एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स की तफसील फराहम कर दी। एफबीआर के मुताबिक मजमूई तौर पर 21 ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट की गई। सबसे ज्यादा 73 अरब रुपए से जायद की चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में मेंबरान की आपस में तलखलामी भी हुई। आमिर डोगर ने कहा कि आखिर शुगर मिल्स माफिया ही पूरे मुल्क के निजाम को क्यों जकड़ता है? इस पर शाजिया मरी ने जवाब दिया कि किसी पर भी इल्जामात लगाने के बजाय साबित करें। बिलाल अहमद खान ने कहा कि आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें, ये उनके हक में बेहतर होगा। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा कि चीनी की 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। मोइन आमिर पीरजादा ने इल्जाम लगाया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। सदर और वजीर आजम आवाम को लूट कर पैसे अपने जेबों में डाल रहे हैं। हुकूमती हल्कों की तरफ से तो ये बात की जा रही है कि अलीमा खान ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। नून लीग को तुम ले लो। नून लीग कह रही है इनको अपनी पार्टी तो संभाल ले। इनको पीटीआई की क्यों फिक्र पड़ी हुई है? अपनी पार्टी तो उनसे संभलती नहीं है। इनकी असल में पार्टी है कौन सी? इनके पास 6 लोग हैं, कंपनी की तरह चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में कंपनी नहीं चलती है माशाल्लाह, एक ही बंदे के पास 10-10 होते हैं। इनके पास पार्टी होती तो 10-10 लोगों की जरूरत, मतलब एक ही बंदे को 10-10 होते ना संभालने पड़ते, कि इनके पास बंदा होता।
हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफी का सवाल। अलीमा खान बोली, इनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जाती, पीटीआई की क्या फिक्र पड़ी है। इनके पास 6 लोग हैं। इसहाक डार वजीर खारिजा, डिप्टी वजीर आजम, शुगर बोर्ड के एडवाइजर और चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। अब ये पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। शुगर माफिया मुल्क पर काबिज है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून फॉलो करे। ऑपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखुन ले। 10 साल तो क्या, अगर उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। अदालतें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों से बराह रास्त राब्ता नहीं, अपने वालिद के लिए आना उनका हक है। अगर वो आए तो पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं, नाअहलियों गिरफ्तारियों से हौसले पस्त नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत करेंगे। 5 अगस्त को हर जिले पर हल्के से अवाम निकलेंगे। अली अमीन ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया। जब ये केस बनाया गया ना वो वहाँ मौजूद थे और ना ही वो गाड़ी उनकी थी। पेश होने पर अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत ने सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है। अमन अमान के क़याम में संजीदा नहीं। करप्शन, नौकरियां बेचना और पैसा कमाना सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है। सूबाई हुकूमत लाइव स्टॉक की गाड़ियां भी खा गई। ऑपोजिशन के पास असेंबली इजलास बुलाने के लिए अक्सरियत आ चुकी है। अमन अमान से मुतालिक असेंबली इजलास की रिक्वेजिशन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान। वफ़द पाकिस्तान किर्गिस्तान मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के लिए पाकिस्तान आया है। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन थाने की हदूद में समंदर के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिलने का मुकदमा सरकार की मुतय्यद में बोर्ड बेसिन थाने में दर्ज। लाशों की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई। मर्द और खातून की उम्रें 30 से 35 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिना तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है। लड़की के भाई को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नौशहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद दोनों मुल्जिमान भाइयों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की का फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। नौशहर फिरोज में मरने वाली 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि वडेरे ने फैसला करके फरीकैन पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था और बेटी के मुलजिम से शादी कराने का फैसला किया था। ताहम मुलजिम और उसके भाई ने इतवार के रोज लड़की को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया था। कोई हमारा प्लान नहीं है इजराइल को अभी रिकॉग्नाइज करने का। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आज ही अपना जब फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटीमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फलस्तीनी बहन वाले को सेंटीमेंट्स हैं, तो कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया।
न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फलस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोनिक कॉल को मुफीद करार दिया। कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाने का इम्कान है। भारत के साथ बातचीत पर इसहाक डार बोले कि डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत से इंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल के लिए संग मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर, कहा गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। गजा में 22 माह से जारी वहशियाना इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावज़ कर गई। ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 88 बच्चों समेत 147 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन UNRWA के सबरा का फौरी जंगबंदी और बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार तस्लीम किया कि गजा में हकीकी भूख है और इसराइल इस सूरत हाल का जिम्मेदार है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छठा में सैलाब से कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रिलीफ कैंप्स कायम हैं, मगर मुतासिरीन घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। हाफिजाबाद में 65 अफराद को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सिंध में गुडू बैराज पर दरमियाने और तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बारिश का सिलसिला जारी। 31 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शकरगढ़ में बारिशों के बाद सरहदी गांव सकमाल के मकाम पर नाले में तूफ़ानी, दर्जनों अफराद पानी के बहाव में फंस गए। रेस्क्यू अमले ने 36 मकामी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 30 से 31 जुलाई के दौरान दरियाए चिनाब और जेहलुम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA पंजाब ने दरियाए चिनाब, जेहलुम और उनसे मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। सिंध असेंबली में नेपरा के 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए कराची के अवाम पर 50 अरब रुपए का बोझ डाला गया। 200 यूनिट के बाद इजाफी बिल खत्म किया जाए, कम से कम हद 300 यूनिट मुकर्रर की जाए। करारदाद पर बहस करते हुए सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करें। बिजली सार्फिन को इज्तिमाई सजा देना गैर आईनी है। हर बार करारदाद आती है, बिजली कंपनी के कान पर जूं नहीं रेंगती। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, असेंबली करारदाद को अहमियत नहीं मिलती तो यहाँ क्यों बैठे हैं। कराची के अवाम से इलेक्ट्रिक भत्ता ले रही है, असेंबली मुतालिबा कर रही है भत्ता वसूल न किया जाए। पंजाब असेंबली प्रेस हॉल में अपोजिशन को मुबैना धमकियां देने पर डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने डेप्यूटी स्पीकर जहीर इकबाल को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि गुज़श्ता रोज प्रेस हॉल में अपोजिशन MPAs पर किराए के बदमाशों से हमला कराया गया। हुकूमती MPA हसन रियाज की जानिब से अमल किया गया। हसन रियाज को इस अमल पर मुअत्तल किया जाए।
डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कि वाक़े पर मुतल्लिका रुकन की मुअत्तली आइन और रूल्स के मुताबिक ही नॉन मेंबर्स की अपोजिशन अरकान को दी गई धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट को धमकी आमेज रवैये की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। असेंबली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐवान के तक़द्दुस को पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 21 जुलाई को कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगूर लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितना हिंदुस्तान ने दहशतगर्द सुहेब लांगूर आमिर बख्श की हलाकत और वाबस्तगी को तस्लीम किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इससे पहले भी फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान और नेवल बेस हमले में मारा गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बादस गिरफ्तारी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की इस्तदा पर मुलतवी। अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हम अब इल्तवा की दरखास्त ले चुके हैं, या तो आप इसको पहले वापस लेते। आइंदा समाअत 12 अगस्त को होगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी है। बानी पीटीआई की कॉल पर निजाम से बेजारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरह इलेक्शन लूटा गया, मेंबरान को नाअहल किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज होगा। एहतजाज से मुतालिक तमाम फैसले आईन और कानून के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों के साल 2002 से 2024 तक के ऑडिट रिकॉर्ड में 354 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट एतराज़ात बाज़ाब्ता तौर पर निपटाने के लिए कोई फ़ाल और मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से बेज़ाब्तियाँ बरकरार हैं। 350 अरब रिकवर नहीं किए जा सके। ऑडिटर जनरल के दफ्तर की जानिब से अब तक सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मामूली रिकवरी की जा सकी है। महकमा बल्दियात का कहना है कि उन्हें कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम अमरीका पहुंचेंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती माशी ताल्लुकात पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। दोनों मुल्कों के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता आज़्म है। टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा को लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशंस की मुसावी हैसियत दी गई है। हमने मेरिट पर भर्तियां की हैं। ये असातिज़ा बच्चों को तैयार करेंगे। इस मौके पर जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय का कहना था कि सिंध में मयारी तालीम के लिए टीचिंग लाइसेंस शुरू किया गया है। उन्हें खुशी है कि ये सब वज़ीर आला की वजह से मुमकिन हुआ। ये असातिज़ा तलबा को बेहतरीन तालीमी तजुर्बा फराहम करेंगे। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज कर दिया गया। अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अज़ला में कैथ लैब्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर जिले में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर मुयस्सर होंगी। रावलपिंडी के इलाके पीरवदाई में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में तहकीकात जारी। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाश मुंतकली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा बरामद कर लिया। पुलिस जराये का दावा है कि मुलजिम ने लाश रिक्शे में डालकर कब्रिस्तान मुंतकली का एतराफ भी कर लिया है। मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया कि जिरगा सरबराह की हिदायत पर लाश मुंतकली के लिए रिक्शा मंगवाया गया था। रिक्शा ड्राइवर खयाल मोहम्मद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का कहना है जलाल मकतूला का भाई कत्ल का मरकजी मुलजिम है। कत्ल के वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आए 10 रोज गुजर चुके। केस में कबायली सरदार शेरबाज और बशीर अहमद 10 रोजा पुलिस रिमांड पर और मकतूला की मां जेल में है।
लिया में पसंद की शादी करने वाली खातून समेत 3 खवातीन को अगवा करने के इल्जाम में 7 रिश्तेदार गिरफ्तार। कोट सुल्तान पुलिस ने अगवा की वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की। 3 खवातीन को अहले खाना ने ही रंजिश पर अगवा किया। 20 नामजद और 50 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर शाहनवाज मावराए अदालत कत्ल केस अदालत ने सिंधड़ी थाने में दर्ज FIR खत्म कर दी। मावराए अदालत कत्ल की FIR बरकरार रखने का हुक्म। अब केस FIA की FIR के तहत चलेगा। मजीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी जाम बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और चाय के होटल पर मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद कर लिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 54 हो गई। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में 2 मरकजी मुल्ज़िमान उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। अदालत ने 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद में मुलविस 10 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुल्ज़िमान फरार हो गए थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स पर इंतजामिया और पुलिस का छापा। हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करा लिया। इंतजामिया की दरखास्त पर 70 तलबा गिरफ्तार। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए 13 जुलाई 2025 से हॉस्टल्स की आर्जी बंदिश का फैसला किया था। बड़ी तादाद में तलबा हॉस्टल्स खाली कर चुके थे। कुछ तलबा को हॉस्टल्स खाली करने की बारहा मोहलत दी। हतमी मोहलत खत्म होने पर आज कार्रवाई की गई। इसराइल काबजीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में मारूफ फलस्तीनी कारकुन और उस्ताद औदे मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। उन्होंने इसराइली फौजियों और आबादकारों के फलस्तीनी कम्युनिटी पर हमलों से मुतालिक ऑस्कर इनाम याफ्ता डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को हलाक कर दिया। बाद में खुद को गोली मार ली। मरने वाले पुलिस अफसर की शनाख्त दीदारुल इस्लाम के नाम से हुई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमलावर तन्हा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ था। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की शिकायत का इजाला कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वजीर आजम ने उन्हें लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर शाहजेब के लिए ऐलान की गई इनामी रकम 50 लाख रुपए का चेक दिया और आइंदा मुकाबलों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़िश्ता दिनों शाहजेब रिंद ने वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का शिकवा किया था, जिस पर वजीर इत्तलात अता तारर ने गलत फहमी करार देकर मामला तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जम के प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने साहिल का रुख भी किया। वहां भी खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की फिटनेस ड्रिल्स की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुम्मे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमेरात को कराची से अमरीका रवाना हो। और वजीर आजम यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत मुल्तान में 2 रोजा ट्रायल्स का इख्तिताम। लाहौर कलंदर्स के सिलेक्टर्स रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने बहावलपुर और मुल्तान रीजन्स के बॉयज और गर्ल्स की टीमों का ऐलान कर दिया। दोनों सिलेक्टर्स का कहना है ट्रायल्स के जरिए बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करने की कोशिश की है।